हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये होता क्या है और ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। कैसे पता चलता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं? तो इसके लिए 3 बेस्ट सिम्टम्स हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला एक्ने, आपके फेस के ऊपर बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं। नेक्स्ट इज हेयर फॉल, आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं और फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट इज फेशियल हेयर ग्रोथ, आपके फेस के ऊपर जिसे आप अनवांटेड हेयर भी कहते हैं, या तो अपर लिप रीजन पे या चिन वाले रीजन पे या चीक्स वाले रीजन पे आप देखेंगे कि आपको हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये एक 3 सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको भी पीसीओडी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पीसीओडी होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है कि आपको पीसीओडी हो रहा है। तो सबसे पहला होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बहुत सारी लेडीज आज के लाइफस्टाइल में प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए तरह तरह की पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में लेती हैं, जिससे वो पोस्टपोन करती हैं या 2 बच्चों के बीच में गैप रखती हैं। इसके लिए वो पिल्स लेती हैं। पिल्स लेने से आपके हार्मोन्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और कभी कभी तो वो रिवर्ट हो जाते हैं जब आप पिल्स को कंज्यूम करना बंद करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में वो वापस बैलेंस नहीं होते, परमानेंटली अनबैलेंस्ड रह जाते हैं। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कम से कम काम में लें, बर्थ कंट्रोल पिल्स को कम से कम काम में लें। दोनों ही पिल्स, चाहे आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जरूरी है कि आप उसको ओरली मुंह से लेते हैं, लेकिन साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको आप अपने वेजाइना में रखते हैं, जिससे कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता, यानी कि आप देखते कि कंसेप्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड रिलेशंस। आफ्टर मैरिज बहुत सारे कपल्स ऐसा सोचते हैं कि हम 2-4 इयर्स तक प्लान नहीं करेंगे, हम पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जब वो प्रोटेक्टेड रिलेशंस बहुत लंबे टाइम तक काम में लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उससे भी आपके हार्मोन्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और आपको ये तीनों के तीनों सिम्टम देखने में मिलते हैं। और जब आप चाहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव हो तो वो कंसीव नहीं होती है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसको टाइम से अपनी एज के साथ ही उसको पूरा करें। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट रिलेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे? इनकम्प्लीट रिलेशंस में आप कभी सोचते हैं कि ठीक है हमने रिलेशन डेवलप करना है, लेकिन आप रिलेशन डेवलप किसी भी कारण से नहीं कर पाते, आपका प्रोसेस इन बिटवीन रह जाता है और ये आपके साथ फ्रीक्वेंट होता है और कई बार इंटेंशनली, कई बार अनइंटेंशनली आपके रिलेशन बीच में ही रह जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि आपके बॉडी ने, जब आपने रिलेशन बनाना स्टार्ट किया तो उसने हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, लेकिन आपने बीच में ही रिलेशन को छोड़ दिया। अब रिलेशन छोड़ने से जो आपकी बॉडी एक प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी थी कि भाई आप उसने ये वाले हार्मोन्स बनाने हैं, आपने उस प्रोसेस को बीच में रोक दिया तो वो हार्मोन्स इनकम्प्लीट बन पाते हैं और इनकम्प्लीट बनने से उनका जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं होता, वो आपके ब्लड में फ्लो करने लगता है और जब वो ब्लड में फ्लो करने लगता है तो वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और जब पूरी बॉडी में पहुंच जाता है तो वो या तो एक्ने की फॉर्म में या फिर हेयर फॉल की फॉर्म में आपके हेयर के नीचे वो कलेक्ट होने लग जाता है, या आपके फेस की स्किन के नीचे कलेक्ट होने लग जाता है, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ की फॉर्म में आपको वो देखने में मिलता है। तो वो इंड्यूस करता है कि आपके फेस के ऊपर हेयर ग्रो करे। तो इसीलिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रिलेशन बनाएं और उसको मुकम्मल बनाएं, यानी कि उसको कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि आप रिलेशन बीच में ही ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट इज पीरियड पेन। पीरियड पेन बहुत गर्ल्स को ये देखने में मिलता है कि वो पहले तो डाइटिंग के लिए या अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए
डाइट इनकम्प्लीट लेती हैं, डाइटिंग करती हैं और वो डाइटिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं करती। पहले उन्हें चाहिए कि वो अपना HB इंप्रूव करें। HB मीन्स अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाएं। जब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसके बाद आप अपने मिनरल्स को बढ़ाएं, यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम, जिंक, विटामिन इन सब की कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप सोचें कि आपने किस स्टेप से डाइटिंग करनी है। डाइटिंग में आप केवल कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी डाइटिंग में प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, मिल्क को किसी तरीके से कम नहीं करना। और मैक्सिमम आपने ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को कंज्यूम करना है। और ध्यान दें, जो भी आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं वो शाम को 4 बजे से पहले कंज्यूम कर लें। 4 बजे के बाद कोशिश करके ना कंज्यूम करें। और पीरियड पेन इसी का एक कारण होता है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में और आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन और कैल्शियम दोनों कम हो जाते हैं तो पीरियड्स का फ्लो ज्यादा होता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है और आपको वही पेन जो कि दूसरी लेडी को फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको वो पेन बहुत बड़ा पेन लगने लगता है क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली वीक है। और आप बजाय अपनी डाइट को इम्प्रूव करने के कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं या कैल्शियम रिच डाइट लें या आयरन रिच डाइट लें, आप क्या करते हैं, सिर्फ पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर लेना पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है पीसीओडी का। वो आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स बन रहे हैं पीरियड्स के दौरान, पीरियड के साइकिल के दौरान, वो उसको हिंडर करता है, उसको रोकता है, जिससे आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन्स अनबैलेंस होने के कारण ही आपको एक्ने, हेयर फॉल और फेशियल ग्रोथ देखने में मिलती है। तो आई होप कि आप मेरी बात को सिंसियरली समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमें अनप्लान्ड डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है कि अब अगर पीसीओडी हो गई है तो हम इसको कैसे रिमूव करें। वैसे तो डॉक्टर्स आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो आपके नियर बाय डॉक्टर्स हैं वो आपको पीसीओडी से रिलेटेड दवाई जरूर देंगे, मेडिसिन देंगे। और आजकल ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट जो जितनी भी वर्किंग लेडी हैं 1 out of 5, यानी कि अगर आप 5 वर्किंग लेडीज से बात करेंगे तो उसमें से एक को पीसीओडी या तो कम या ज्यादा एक्सटेंट पे जरूर होगा। तो आपने डाइट में ऐसा क्या इन्वॉल्व करना है कि आपकी पीसीओडी या तो हो ही नहीं, और अगर हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए और आप इजीली कंसीव कर पाए। तो इसके लिए आपको फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, काले रंग के छोटे छोटे से होते हैं, आपने उन बीज को लगभग आधा स्पून रोज, आप बीज एक साथ रोस्ट करके रख लीजिए, भून के कढ़ाई में भून के एक साथ रख लीजिए और रोज आधा चम्मच खाइए। अगर आप सीधा नहीं खा सकते तो आप आटे में मिला के उसको पीस के फिर वो खाइए। एक साथ पीस के भी रख सकते हैं। रोज आटे में आप अपने चपाती के लिए आधा चम्मच काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज जैगरी। आप थोड़ा सा गुड़ खाना खाने के बाद जरूर कंज्यूम करें, उससे भी पीसीओडी में बहुत हेल्प मिलती है। एक्चुअली ये आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन को बढ़ा देता है, तो इसीलिए आपको पीसीओडी में रिलीफ मिलता है। आपको सोया प्रोडक्ट्स, जो सोयाबीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सोया का आटा, आप सोया का पनीर, सोया का मिल्क, जिसको सोया के पनीर को आप टोफू भी कहते हैं, तो आपने वो काम में लेना है। नेक्स्ट फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। आप देखिए पहले पुराने जमाने में जो मेथी दाना है वो अचार में और वैसे भी सब्जियों में डाल के खाया जाता था। तो आपने क्या करना है, अगर आप हर सब्जी में नहीं खा सकते क्योंकि वो आपकी वेजिटेबल या करी के टेस्ट को हल्का सा बिटर बना देता है, तो आप रात को इसको 1 चम्मच भिगो के रखिए और सुबह आप उसका पानी पीजिए, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। साथ में है वेट बैंडेज। वेट बैंडेज मीन्स आप अपने पेट के ऊपर यहाँ पे एक ठंडे पानी की पट्टी, बिल्कुल दुपट्टे को फोल्ड करके ठंडे पानी की पट्टी को आधा या 1 घंटा सुबह और आधा या 1 घंटा शाम को बांध के रखिए। इससे आपकी बॉडी में 2 तरह के टेम्परेचर हो जाएंगे, यहाँ पे ठंडा और बाकी पूरी बॉडी पे गर्म होगा। तो जो यहाँ पे आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स कलेक्टेड हैं या जो इनकम्प्लीट रिलेशन से हार्मोन्स इकट्ठे हुए थे, वो सारे के सारे हार्मोन्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि बॉडी में डिस्पर्स हो जाते हैं और पीसीओडी में आपको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज फास्टिंग। जब आप 16 आवर फास्टिंग करते हैं,
अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग नहीं कर सकते तो आप 14 या 12 घंटे की करिए। यानी कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो आप मॉर्निंग में 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करिए। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ये बहुत हेल्प करती है आपकी बॉडी से जितने भी इनकम्प्लीट हार्मोन्स हैं वो उनको बाहर रिलीज करने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका तरीका हो सकता है, इससे आप अपना वेट भी रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा जितनी भी आप ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, साथ में आपने अखरोट और बादाम को भिगो के खाना है। आप बार बार मैं बताती हूँ कि अखरोट को आपने कैसे करना है, साबुत अखरोट को पानी में भिगोना है रात को, मॉर्निंग में उसको तोड़ के खाना है। सिमिलरली आपने बादाम 4-5 लेने, उसको रात को भिगो के रखना है साबुत, सुबह आपने उसको तोड़ के खाना है। तो इस तरीके से आप खाएंगे तो आपको ड्राई फ्रूट का, नट्स का भी पूरा फायदा मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जिससे कि पीसीओडी आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज आप उन सभी लेडीज के साथ इसको शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती रहूं। हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।